खनन विभाग के जो अधिकारी वो तो आराम से बैठे थे और एक पुलिस का अधिकारी जाके अपनी कुर्बानी दे दी। तो खनन अधिकारी उनकी भी जांच, जो सब फोन की सबकी डिटेल की जांच होनी चाहिए, किसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, ताकि आगे से कोई ऐसे सुरेंद्र सिंह, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का राम में आप सबका स्वागत है। और अभी हम सारंगपुर गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई जी का घर है। वहां परिवार के साथ हम हैं, बातचीत करेंगे सुरेंद्र जी के बारे में, इस घटना को लेकर के। तो सुरेंद्र जी के छोटे भाई हमारे साथ है। राम राम जी। राम राम। कब आपको इस घटना के बारे में पता चला? कल मेरे को लगभग 12:30 के भी अंदाज़ा है। मैं ऑफिस में था, मैं कुरुक्षेत्र ही सर्विस करता हूँ जी। और नज़दीक रहते हैं भाई साहब, सेक्टर 4 में रहते, मैं 8 में रहता हूँ। तो मेरे बेटे का फ़ोन आया, मेरी मिसेज का फ़ोन आया, ऐसे भाई साहब की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। तो मैंने कई जगह फ़ोन किए, इतने में फ़ोन आने शुरू हो गए। तो एक्सीडेंट का तो पता लग गया था, पर मेरे को यूँ पता नहीं था भाई साहब के ऊपर गाड़ी ऐसे कुचल दी। कई पुलिस में अच्छे भी हैं, बुरे सब तरह के होते हैं। इन्होंने 2-3 तो एसएचओ को, मतलब वो तो उनको एसपी साहब को भी पता है, एसपी अपने जींद बेजानिया साहब है और एसपी मौजूद है, इनको पता है। तो वो जिनको एसएचओ बदला है, अभी वो भाई साहब तो नए थे, वहाँ तो पुराना स्टाफ है, उनको तो अवेयर अबाउट पता है यहाँ की लोकेलिटी क्या है, कैसे है, कौन क्या है, सब पता होता है। आदमी पता, जैसे गांव है वैसे हो जाता है, गांव में आदमी तो उसको पता होता है। तो उनको तो पता था, भाई साहब नए थे, हो सकता है उन्होंने इस ईमानदारी कारण गलतफहमी के अंदर अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये हमारा ये है कि उनके दौरान जो भी उनकी रिकमेंडेशन पे किसी एम्प्लॉयज़ की बदली करी हो, कोई एसएचओ बदला हो सकता है उनकी आँख की किरकिरी बन रहा हो ये। तो उन एसएचओ जो बदले उनके है, और एक उनका जो स्टाफ था, अभी मेरे को आज ही पता लगा भाई मीडिया के माध्यम से, एफआईआर मैंने कॉपी देखी है, उसके अंदर ये लिखा है अभी जब वो डंपर रुकवाया तो उन्होंने तमचे दिखाए। अच्छा। अरे एक पुलिस अफसर, मान लो डीएसपी रैंक का अफसर, उसको तमचे एक दिखा रहा है मान लो, तो जो पुलिस साथ सिक्योरिटी थी उनको आजकल वेपन सरकार ने इतने आधुनिक उपलब्ध करा रखे हैं। जी। AK-47 है, जो मशीन गन, जो भी इनके पास जो होता है वेपन है, पिस्टल भी होते हैं भाई, वो एक तमचा दिखा रहा है। तो उसके बाद मौजूदा स्टाफ था, उसने क्या एक्शन लिया? रोकने की तो बाद की बात थी, पहले जाना। मेंबर गए हुए थे बता रहे हैं, कितने? नहीं, उनका एक रीडर था, एक जैसे मैंने एफआईआर देखी, बाकी में तो एक्चुअल पता नहीं, मैं तो रिकॉर्ड के देख के बता रहा हूँ। एफआईआर में जैसे नाम आ रहा है, उनका कोई रीडर है, उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज हो रही है, वो एक गनमैन है और उसका एक ड्राइवर है भाई साहब का। तो बात 3 थे 4 थे, कितने थे? अच्छा, दूसरी बात ये है, जैसे मान लो डीएसपी होता है, वो तो सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, उसको तो सुबह, उसके बाद उसके 2 थाने हो, कई जिले बड़े हैं तो 3-3, 4-4 थाने हो जाते हैं, चौकियाँ भी होती है। तो मेरा कहना मतलब, मान लो जब डीएसपी को ये इन्फॉर्मेशन आई भाई, जैसे साथी उनके बता रहे थे कल भाई, उनको मैसेज आया एकदम, तो एकदम वो चल पड़े स्टाफ लेके भी, चलो मौके पे, कोई खनन मौके के लिए हो रहा है वहाँ चेक। तो क्या डीएसपी को मिली, क्या एसएचओ को रिपोर्ट नहीं मिली, या एसएचओ को पता था? अरे एसएचओ को पता था तो डीएसपी को रिपोर्ट मिली, तो एसएचओ के मौके पे हाजिर होना चाहिए। हमारा ये डीएसपी मौके पे जा रहा है, अफसर जा रहा है, तो उनको भी अभी कहते हैं फोर्स नहीं है, फोर्स तो डीएसपी के पास थी, उतनी फोर्स तो डीएसपी के साथ थी, वो तो एसएचओ के भी मौके पहुंच रहे हैं। और जो खनन विभाग के डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वहाँ, जो खनन करवा रहे हैं, तो खनन देखो, जिस चीज़ को सरकार ने सौंप रखा, खनन डिपार्टमेंट अलग है, वो तो उसकी कस्टडी में है। अब मैं बैंक में हूँ तो बैंक का काम तो मैं ही करूँगा ना। अब मैं, अगर मेरे को कानूनी व्यवस्था की जरूरत पड़ी, फिर मैं पुलिस से प्रोटेक्शन लूँगा। पुलिस तो एक सेकेंडरी है भाई, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है और होता है, वहाँ पुलिस काम करती है। खनन विभाग के जो अधिकारी वो तो आराम से बैठे थे और एक पुलिस का अधिकारी जाके अपनी कुर्बानी दे दी। तो खनन अधिकारी उनकी भी जांच, सब फोन की सबकी डिटेल की जांच होनी चाहिए, किसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, ताकि आगे से कोई ऐसे सुरेंद्र सिंह, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का सुहाग ना उजड़े। हमारी तो ये प्रार्थना है। बाकी तो सरकार जो करी, हम सरकार से सहमत हैं। जैसे कल सीएम साहब ने, कल गुड़गांव के अंदर, बौंडसी के अंदर थे, शाम को, पहले कुरुक्षेत्र में थे, शाम को तो उन्होंने कहा था भाई हम सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ खड़े। तो हमें इससे बड़ी संतुष्टि और हमारे थोड़े दुख कम होने की कोशिश हुई है। भाई सीएम साहब ने जब ये कह दिया, आश्वासन मिल गया, प्रदेश का मुखिया है और हमारे परिवार का सदस्य बनकर उसने जो कहा मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, और सीएम साहब ने जो कहा अपने वो वादे पूरे कर लेंगे, वो तो चलो सरकार की ये बात अच्छी है, उन्होंने एक्शन भी लिया, हम उससे सहमत हैं। हमारे कोई इसकी नाराजगी नहीं है सरकार से, सरकार ने हमारे कोऑपरेट भी किया है। वहाँ भी जैसे इंसिडेंट होगा उसके बाद हर एक जगह पुलिस प्रशासन में तैयार मिला है, नूह से लेकर हिसार तक। का बयान आया था कि भी हर हाल में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया था, बड़ा स्ट्रांगली दिया। मैं चाहे कितनी भी पुलिस लगानी पड़े, हम बख्शेंगे नहीं। देखो, कोई प्रक्रिया में टाइम तो लगता है। कल भी उन्होंने कह रहा है, जैसे वो एक बंदे को करा है, काउंटर की कोशिश हुई, उसकी लगी, गोली गाड़ी लगी है, पर हमें देखो काउंटर पता है, हमें इस
काउंटर के पक्ष में नहीं है कि देखो मारना नहीं बात है, अगर आदमी बंदा जांच हो अच्छे जिंदा से। मिलेगा तभी जांच होगी, अगर मर गया मार गया तो फिर तो खत्म हो गया। हाँ, एनकाउंटर हुआ उसको तो फिर- तसल्ली से उसकी इंटरोगेशन होकर पता लगना चाहिए उनसे भी तुम्हारे तार कब कब कहाँ कहाँ से किससे जुड़े हुए, क्या किसी खनन विभाग के अधिकारियों ने आपसे कोई सेटिंग कर रखी है, या पुलिस विभाग ने कर रखी है, किसने कर रखी है, या कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन आदमी है, या कोई पुराना कोई जैसे अरे एक उसमें जो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है, हमारी ये गुजारिश है जो ठेकेदार है और जो गाड़ी का मालिक है उसको भी इसके साथ इसी के पर्चे के अंदर साथ देना चाहिए उसको, अच्छा, क्योंकि ड्राइवर है, ड्राइवर तो 5,000 रुपये मिल जाता है, उसकी क्या लाइबिलिटी है। जो ठेकेदार है और जो मालिक है ट्रंक का डंपर का, उसको भी इसी जुर्म के अंदर देना चाहिए। हमारी तो ये गुजारिश, और इसकी हमारी सरकार से गुजारिश है, हम सरकार से सुनो, हम सरकार से गिरवेन चीज़ नहीं है हमारी भी कोई शिकायत करें, पर हमारी देखो मेरे भाभी क्या है, बच्चों का क्या हाल है, अभी आप हमारा भी देख रहे हो कि हमारे पीछे 2-3 महीने 4 महीने पहले मेरे मम्मी और पिताजी 24 दिन के गैप में चले गए। हम अब देखो बुजुर्ग थे, पहाड़ों का दुख टूटा है। बुजुर्ग थे, पर ऐसे जो घर में सदस्य ज़्यादा दुख तो होता ही है। फिर अभी हमारे भाई ये सुरेंद्र भाई साहब था, इतने वो थे, हम तो इनको क्या करते हैं, आपके पुलिस वाले तो गुण ही नहीं है, आप बहुत शरीफ हो, क्या भाई साहब नौकरी कर ली ऐसी कर लें, क्या है अपने क्या करना, शराफत से नौकरी हो रही, क्या दिक्कत है। तो ये है कि इसकी या तो जुडिशियल इंक्वायरी या CBI इंक्वायरी, कोई बचे ना, ताकि आगे किसी का नुकसान हो। हमने तो नुकसान, हमारे पास दुख आ गया, हम तो भी सहन करेंगे, भगवान ने जैसा दिया रास्ता उस रास्ते पर चलेंगे, पर ऐसा इसके लिए सख्त सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है, CM साहब, VC साहब से, DG साहब से, और जो भी एजेंसियां हैं, चाहे वो अपनी तरफ से कुछ ही कराए, चाहे एक्स्ट्रा, चाहे CBI से कराए, चाहे जुडिशियल कराए, पर मतलब न्याय होना चाहिए। यूँ ना हो कल ने ये फाइल बंद हो जाए, अरे एक DSP की बली ले ली और बस ठीक है चैप्टर क्लोज, ऐसे ना हो हमारे साथ। हमारी थी गुजारिश है, बाकी तो सरकार कर रही है, ठीक है। सुरेंद्र जी के छोटे भाई थे, उन्होंने अपना जो आगे सरकार से मांग की है कि इसकी तह तक जो जांच है वो होनी चाहिए, ताकि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आज एक DSP सुरेंद्र बिश्नोई एक शहादत हुई है, इस प्रकार से और परिवारों के साथ ना